Yeah, everyone. So we are going to share one more success story with you people. We have Dr. Purnima with us. फर्स्ट अटेम्प्ट में जो इनका स्कोर आया है वो है 208 208. सो डॉक्टर पूर्णिमा, फर्स्ट ऑफ ऑल हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशंस टू यू. थैंक यू सर. तो अब बताओ कैसा लग रहा है? Hello everyone, myself Dr. Purnima. I am from Delhi only and I studied from Asian Medical Institute and I just completed my degree on in 2024 and it's my first attempt and I got 208 and the journey was वहां पे अच्छा लगता था in last year but यहाँ आके बहुत हेक्टिक हो गया था, बहुत ज्यादा. और जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन क्या माहौल था घर पे? उस दिन सर माहौल में बताऊं, मतलब किसी को अंदाजा नहीं था, सब बैठ के बातें कर रहे हैं. मैं एक साइड आराम से बैठ के उनकी बातें सुन रही थी. सडनली देखा कि फोन पे मैसेज आया कि पीडीएफ आ गया, कि रिजल्ट आ गया. रात के 8 बज रहे थे कि रिजल्ट आउट हो गया. फर्स्ट मैं देख रही हूँ कि यार सच में रिजल्ट आया या फेक न्यूज है, क्योंकि फेक भी बहुत चलता रहता था ग्रुप्स में. तो पहले मैंने बैठ के कंफर्म किया, ठीक है. तो फिर मैंने जैसे जैसे अब देखा कि हाँ रियल में रिजल्ट आ गया, मैंने पीडीएफ खोला. मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट थी ना सर, मेरी मम्मी मेरी बहन अगल बगल में बैठे थे, उन्हें पता भी नहीं मैं कर क्या रही हूँ. मैंने एकदम से आराम से खोला पीडीएफ, अपना एडमिट कार्ड, धीरे धीरे रोल नंबर, बिल्कुल हार्ट बीट मतलब दिल मुंह में आने को रखा था, इतनी तेज हार्ट बीट हो गई थी. फिर मैंने एकदम से खोला, फिर देखा 208. मैंने एकदम से चिल्लाया, मम्मी आई क्लियर्ड. मेरी मम्मी बोल रही है एकदम से क्या हो गया, मेरा एग्जाम निकल गया. तो बोली अच्छा इतनी देर से तो चुपचाप इसीलिए बैठी थी. तो उस टाइम फिर तो सबको फोन कर करके बता दिया, सब आए, सब बहुत खुश थे. एवरीवन वाज सो हैप्पी. यस, ओके. चलिए ये बताओ डॉक्टर पूर्णिमा, जैसे मैं आपको जानता हूँ, आपके जो आपका जो कॉलेज है आजमीन, आजमीन किर्गिस्तान, है ना? तो बट आई हैव सीन यू सिंस योर फाइनल ईयर यू हैव बीन वेरी सीरियस. आई थिंक आप लोग के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी कुछ क्लासेस लिए थे मैंने शायद, राइट? है नहीं? तो यस सर, मैंने आपको फर्स्ट टाइम जो मैं आपसे मीटिंग हुई थी ना, वो मेरी फर्स्ट ईयर में हुई थी. तो उस टाइम आपने बोला था कि आपकी फर्स्ट क्लास हमेशा आपकी हुई थी. तो आपकी थी, आपने उस टाइम स्टार्टिंग में कैनुला लगाना, इंजेक्शन, ब्लड टेस्ट करना, मतलब वो सब सिखाया था. तो वो क्लास मैंने अटेंड की थी उस टाइम. लेकिन उस टाइम वो होता है ना कि फर्स्ट ईयर में यार पढ़ाई का मूड नहीं होता है, मतलब मन ऐसा करता है कि नहीं अभी नहीं. सब ऐसे बोलते हैं यार फर्स्ट ईयर में क्या है, अभी करो, 1-2 साल चिल करो, आगे से करना. तो मेरी भी मतलब सेकंड ईयर में कोरोना आ गया, पूरा कोरोना में निकल गया, उस टाइम भी कोई पढ़ाई नहीं हो पाई. थर्ड ईयर में आई मेरी, जो मैंने मेन ऑफलाइन स्टडीज शुरू की ना, जब आप मेरा फोर्थ ईयर लास्ट चल रहा था, तब आपकी फोरेंसिक की क्लास शुरू हुई थी फाइनल ईयर वालों के साथ. तो तब से मैंने ज्वाइन किया था और फिर मेरा कंटिन्यू. आई थिंक वो फॉरेंसिक वही वाले क्लास से बात कर रहे हो जिसमें हम लोगों ने रात में 2:30-3 बजे तक क्लास किया था. हाँ यस सर, वही वाली. वही जिसमें फोरेंसिक और साइकेट्रिक कॉन्टिन्यूअस दोनों हुई थी. वो मैंने सीनियर के साथ बैठ के अटेंड की थी. उसके बाद से तो फिर मेरा ये हो गया, नहीं यार कुछ भी होके कॉलेज में ऑफलाइन ज्वाइन करना है नेक्स्ट ईयर से. फिर सब बच्चे इकट्ठा हुए, सबने बोला कि नहीं यार चलो इस बार अराइज को लेके आते हैं फाइनल ईयर के लिए. तो आपको भी याद है कि फाइनल ईयर के लिए फिर हमारे लास्ट बैच के लिए आया था, 400 बच्चों ने इकट्ठे होकर अराइज को बुलाया था कि नहीं हमें लास्ट ईयर में क्लासेस चाहिए. तो सर वहां से मतलब बिल्कुल बेस बन गया था. ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. तो मतलब वो जो थी ना, वो सबके लिए बहुत बेनिफिशियल हो गई. जो वो लास्ट ईयर में जो क्लासेस लगी है ना ऑफलाइन, वो बहुत बेनिफिशियल हो गई मेरे लिए भी. वो इसलिए कि आप एक बार वहां पे जब आप कर ले तो आपका बेस बन जाता है, क्योंकि इंडिया में तो सिर्फ 5 मंथ से टाइम है आपके पास. यस 5 मंथ में 19 सब्जेक्ट को फर्स्ट टाइम करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, राइट? यस सर. तो इसीलिए वहां हो गया था ना, तो वहां लगभग आप ये लगा लो 15-16 सब्जेक्ट कंप्लीट थे हमारे. तो हमारे ऊपर वो प्रेशर नहीं था यहाँ आने के बाद. तो इसीलिए वो इजी पड़ गया था. नाइस. ओके, तो जो आपका जो 5 मंथ था दिल्ली में, दिल्ली अराइज पे आप थे, राइट? तो वो यस कैसा सर. था? बहुत हेक्टिक था, बहुत प्रेशर, मतलब लास्ट मंथ तो फुल ऑफ प्रेशर रहा होगा, राइट? लास्ट मंथ. हाँ सर, मतलब शुरू में लगता था क्योंकि क्लासेस है ना बहुत लंबी चलती थी, तो शुरू में बीच में लगता था कि यार नहीं यार बहुत हो गया, अब कैसे बैठा जाए. लेकिन फिर वही था, नहीं यार क्लास तो करनी पड़ेगी कैसे भी करके. यही अगर मैं अपनी सिटिंग पावर देखती हूँ ना, मैं अगर खाली बैठू ना मतलब ऑनलाइन पढ़ने, मैं वो उतनी देर तक सिटिंग नहीं ले सकती. लेकिन अराइज की वजह से वो सिटिंग पावर भी आया और मतलब
एक हिम्मत मिलती थी जब साथ बैठे रहते थे ना सब, कि नहीं यार ये भी बैठे हैं तो हम भी बैठ जाते हैं। तो नाइस। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। और लास्ट के टाइम आते आते लास्ट के 1 हफ्ता सर ऐसा था कि ना मेरे से पढ़ा जा रहा है, मैं बुक खोल रही हूँ, इतनी एंजाइटी, मेरे दिमाग में कुछ घुस ही नहीं रहा है। मतलब बहुत प्रेशर लगा लो, क्योंकि फर्स्ट टाइम था। फिर ये था कि यार सबकी एक्सपेक्टेशंस हैं, अगर नहीं निकला तो क्या, मतलब बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे। ट्रू ट्रू। फिर लास्ट में मैं क्या करती थी कि नहीं यार चलो, कि क्वेश्चन मतलब अगर पढ़ना नहीं हो पा रहा है, ठीक है क्वेश्चन लगा लेती, मैं बैठ के क्वेश्चन लगा लेती थी। और लास्ट के 1 हफ्ता शायद मेरे क्वेश्चंस ही लगाए बस। नाइस, वो भी ठीक है। मतलब कुछ तो होना चाहिए। क्योंकि देखो सर क्या मैं होता है, लास्ट लास्ट में एंजाइटी में सब में कुछ हो नहीं पाता है ना, क्योंकि आपने प्लानिंग कर रखा, सब्जेक्ट करना है, ये करना है, वो करना है ना। मतलब कि कुछ वो नहीं हो कुछ पाता ना सर। करो, उससे अच्छा है कि समथिंग यू हैव टू डू, राइट, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। यस। तो सर मैंने बैठे ये समझा कि कुछ नहीं तो कम से कम क्वेश्चन से ही 1-2 क्वेश्चन, और सर हुआ, मैंने जो क्वेश्चन सोल्व किए ना, मैंने डायरेक्ट क्वेश्चंस देखे हैं। नाइस। मैंने 10-12 क्वेश्चन डायरेक्ट देखे हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और इस बार क्या पेपर, ये तो बताओ, इस उस बार क्या पेपर जो था वो काफी डिफिकल्ट माना जा रहा, राइट, है ना, क्लिनिकल था, तो एग्जाम के बाद क्या सिचुएशन था आपका, एग्जाम के बाद? सर एग्जाम के बाद जब मैंने एग्जाम दिया ना, तो आई फील कि जो इजी क्वेश्चन थे ना वो बहुत इजी थे, लेकिन ओके। जो डिफिकल्ट लेवल था ना वो बहुत डिफिकल्ट थे। मतलब मॉडरेट चीज नहीं थी बीच में। हम्म। इजी क्वेश्चन लाइक, क्वेश्चन सीधे थे, फिनाइल कीटोन्यूरिया, एल्केप्टोन्यूरिया, हम्म। माइक्रो से सीधे क्वेश्चंस थे जो पीवाईक्यू थे, ये बहुत थे। कई क्वेश्चन थे जो पूरे घुमा रखे थे। मेरे को अब भी याद है एक क्वेश्चन था पैरासीटामोल वाला, अच्छा। कि उन्होंने क्या किया, पैरासीटामोल का पूरा केस दे दिया, पैरासीटामोल पॉइजनिंग है, दे दी। साथ में हमें पता है, हमें आज तक पढ़ाया गया कि एंटीडोट एन-एसिटाइलसिस्टीन होता है। उन्होंने साथ में एंटीडोट भी दे दिया कि हमने उसकी एंटीडोट एन-एसिटाइलसिस्टीन दे दी। और फिर बाद में क्वेश्चन पूछ दिया, अच्छा अब इसका मैकेनिज्म बताओ, ये काम कैसे करेगा। नाइस। और नाइस। वो मैंने कभी पढ़ा नहीं। ये भी था ना, आप लोग और पढ़े, फार्मा में पढ़े होगे ना, फार्मा में। फार्मा में मैंने सर क्या कहता है, ज्यादातर क्या होता है ना, बच्चे याद कर लेते हैं कि हाँ ये है इसकी एंटीडोट, ये है, हाँ ये है इसकी एंटीडोट, ये है। तो मैकेनिज्म कोई याद नहीं करता। और साथ मेरे साथ भी यही होता, मैंने मैकेनिज्म याद नहीं किया था उसका। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। नहीं लेकिन देखो ओवरऑल जो है, मतलब बेसिकली, चलो ये ठीक, ये हो गया इस तरह क्वेश्चन के पूरा सिनेरियो बनाने के बाद में दे हैव आस्क्ड अबाउट वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पैरासीटामोल, राइट, है ना। यस सर, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे थे कि वो पूरा सिनेरियो बना देते और फिर आंसर कुछ और पूछ लेते। यस यस यस। ये बेसिकली ये जो पैटर्न है ना, आप आईएनआईसीटी का क्वेश्चन जो हम लोग आपको बताते थे ना, सीसीडी जब मैं लेता था क्लास में, सीसीडी और इस तरह यस के सर। कुछ इंटीग्रेटेड एंड ऑल, उसमें बताता है इस तरह क्वेश्चन आईएनआईसीटी में आते हैं या कभी नीट पीजी में आते हैं बेसिकली। अब तो मतलब एफएमजी में पूरा आईएनआईसीटी लेवल ही है पूरा, है नहीं। यस सर। यस यस। नहीं तो ओवरऑल देखो मुझे क्या लग रहा है कि चलो ठीक है, आपका नॉलेज एक तरफ, दूसरा जो है सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर आपका ये जानना चाहता है कि ये जो स्टूडेंट, ये जो मेडिको है, इसका एनालिटिकल अप्रोच कितना है, हाउ ही और शी इज यस एबल सर। टू इंटीग्रेट द टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट्स, राइट। यस। चलो ठीक है, बट ओवरऑल देखो आपका जो है ना, आप लोग का जितना वो बन चुका होता है ना पूरा, इतने सारा जो ट्रेनिंग होता है पूरा, है ना, कि आप मतलब यू वर यस सर। एबल टू मार्क द राइट आंसर, है ना, यू वर एबल टू रिकनेक्ट ऑल द सर डॉट्स। यस यस। सर, क्वेश्चन सोल्व करने के बाद मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, कई क्वेश्चंस तो ऐसे थे देखते ही सीधा ऑप्शन पता था कि हाँ बस यही लगाना है। यस मतलब यस। बहुत क्वेश्चन ऐसे थे, सीधा क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन दिमाग में आ गया और वही ऑप्शन दिया हुआ था। ट्रू ट्रू ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। बिल्कुल मतलब यही होता है। मतलब काफी चीजें ऐसी होती है ना कि आप रिसाइट करने की कोशिश करते हैं उसको बहुत ज्यादा, वो नहीं हो पाते, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप जब क्वेश्चन बार बार करते हैं ना, तो वो आपके दिमाग में प्रिंट हो जाता है। यस तो यही यस मेरे साथ हुआ था। यस। और आजमी का क्या सिचुएशन था आपका, आजमी का मतलब जैसे ना, यू मस्ट बी मिसिंग योर कॉलेज, राइट। यस सर, कॉलेज भी सर, वहां का वेदर भी, एवरीथिंग आई वाज मिसिंग। और जो क्लासेस होती थी वो भी, क्योंकि उस टाइम पे ना प्रेशर फील नहीं होता था। सो ओके डॉक्टर पूर्णिमा, तो वहां पे जो है आपके जो आजमी के जो मैनेजमेंट में, तो वहां पे कितना सपोर्ट था आप लोगों को? मतलब सर क्लासेस को लेके तो बहुत सपोर्ट था, क्योंकि जब बच्चों ने पूछा क्लासेस के लिए तो डायरेक्ट हम लोग, आपको भी पता है, प्रशांत सर के पास जाते हैं। तो यस बच्चों यस। ने प्रशांत सर को सीधा अप्रोच किया, तो उन्होंने भी बहुत हेल्प की। उन्होंने फिर कहा कि आप बच्चे इकट्ठा करो, क्लासेस करवाने की जिम्मेदारी मेरी। तो नाइस। उन्होंने मतलब इस चीज में उनका बहुत ज्यादा सपोर्ट का।
ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, ठीक है। और भी वहाँ पे जितने सारे लोग थे आपके, जितने सीनियर्स थे, जूनियर्स, वहाँ पे कैसा जो आपके कॉलेज में एनवायरनमेंट कैसा था? सीनियर्स, जूनियर्स? मतलब अच्छा था सर। सीनियर्स मतलब काफी तो सर बहुत अच्छे थे। नाइस, नाइस। ओके, ठीक है। नहीं लेकिन जनरली ज्यादातर अच्छे थे, मेरे को जो सीनियर मिले वो तो सच में बहुत अच्छे। अच्छे थे आपके लिए। So Dr. Purnima, actually, so many of you juniors will be graduating in June and they will be writing FMG exam in December 2025. What should be Yes. best suggestion for them? सर बेस्ट सजेशन उनके लिए ये है, पहली बात तो कि आप अगर आप पहले से पढ़ते आए हो हम्म, और आपको वो नोट्स अच्छे से, आपको फोटोग्राफिक मेमोरी है, हम्म, तो आप हम्म, किसी दूसरे के कहने पे मत चलना कि ये हम्म, टीचर अच्छा है या ये चीज अच्छी है। अगर आपको उस नोट से मतलब फायदा हो रहा है, आपको उस नोट्स की फोटोग्राफिक मेमोरी है, तो चेंज मत करना। उन्हीं को नोट्स को ज्यादा अच्छे से पढ़ो, वो ज्यादा अच्छा है। बेटर हम्म। है कि आप एक नोट को 10 बार पढ़ो एज कम्पेयर टू Very 10 नोट को एक एक बार पढ़ो। very और good. दूसरी बात, पीवाईक्यू जरूर करना, क्योंकि पीवाईक्यू से बहुत बेनिफिट मिलता है। ये मेरे को खुद को बहुत बेनिफिट मिला है, इसीलिए मैं बता रही हूँ। क्योंकि बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, सिर्फ थ्योरी पे ध्यान दे देते हैं पूरा, और हम्म, पीवाईक्यू करते नहीं है। तो फिर लास्ट में क्या होता है ना, उनके माइंड में वो नहीं रहता कि मतलब सोल्व क्वेश्चन, क्योंकि पीवाईक्यू करते हैं ना तो क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका पता चलता है। true, true. काफी की पॉइंट मिलते हैं हमें क्वेश्चंस में। तो फिर हम्म, आप एकदम से जाके अगर देते हो ना, तो आपको फिर बहुत मतलब डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। yes. और जीटी जरूर देना। हम्म, मैंने अराइज के जितने जीटी हुए थे वो सारे दिए थे। लेकिन एक बात जरूर है, जीटी में अगर आपका स्कोर इवन 200+ भी आ रहा है ना, तो उसको ये मत लेके चलना कि हाँ भाई अब मेरा 200+ आने लग गया, हम्म, मैं कॉन्फिडेंस हूं, अब मैं नहीं पढ़ूंगा, मेरा होने वाला है। क्योंकि सर मतलब वहां जाके फीलिंग आती है कि नहीं यार, मतलब जीटी से सिर्फ तुम टाइम मैनेजमेंट सीख सकते हो। ठीक है, true. अपना थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा लो, पर ज्यादा मत बढ़ाना, हमेशा अपना साइड में पढ़ते चलना, हम्म, चाहे आपका जीटी का स्कोर कैसा भी हो। क्योंकि वहां बैठ के ऐसा लगता था, क्योंकि मैं खुद पेपर में बैठ के सोच रही थी कि यार मतलब जीटी का क्या शूडो कॉन्फिडेंस था मेरे में। हाँ, क्योंकि मेरे में भी आ रहा था, क्योंकि काफी मैंने जितने जीटी दिए लाइक 200, ज्यादा से ज्यादा 198, मतलब मेरे 200+ जा रहे थे। तो फिर हम्म, मेरे को भी एग्जाम के बाद भी, इवन जब तक रिजल्ट नहीं आया ना, मेरे को ऐसा लगा था कि कहीं यार ये स्यूडो कॉन्फिडेंस तो नहीं था मेरे अंदर। हम्म। तो ये बहुत जरूरी है, जीटी जरूर देना, पीवाईक्यू, और मतलब किसी के कहने पे अपने टीचर्स चेंज मत करना। अगर आपको अराइज से जाना है, सारे फैकल्टीज बहुत अच्छे हैं, मैंने हर टीचर से पढ़ा है। और नाइस। खासकर नदीम सर में तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। यस, आई मेट यू वहां पे, जो आपके कॉलेज में। और आई थिंक आप और आपके दोस्त लोग सामने बैठते थे, राइट? फर्स्ट इस पे जो है ना? तो वहीं पे आपके आपके आंसर के हिसाब से ही मैंने बोला था वहीं पे आपको, राइट? कि यस टू सर। हंड्रेड प्लस आपने जितनी बार आप मेरे से मिले ना, आपने यही हमेशा ही बोला पूर्णिमा 200+, और फाइनली वो हो ही गया कि 200+ चला गया। यस, 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 होता है वो चीजें, जैसे जो एक स्पार्क होता है ना स्टूडेंट्स में, दिखता है, राइट? सो यू ऑलवेज हैड दैट स्पार्क एंड दैट्स ग्रेट। ठीक है। ओके, चलिए, ठीक है। अब आपसे जो डॉक्टर पूर्णिमा, आप ये बताओ, अब जो बंदे जैसे है ना, कितने आपके जो दोस्त हैं, है ना, यस। आपके कितने ऐसे दोस्त हैं जिन लोगों ने शायद इस बार वो एग्जाम नहीं कर पाए? आपको यस क्या सर। लगता है, क्या मिस्टेक्स हुए होंगे? सर मतलब अगर आपके मार्क्स, मैं मार्क्स के ऊपर बताती हूँ, बहुत सारे बच्चे जो 148 149 पे अटक जाते हैं, हम्म। उनकी जो मेन कमी रहती है ना, वो एमसीक्यू प्रैक्टिस की ही रहती है। मैंने अपने दोस्तों को देखा है जो रुके हैं ना, वो सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस की वजह से रुके हैं। अंडरस्टूड। कि उन्होंने ना एमसीक्यू प्रैक्टिस की, ना कभी जीटीज को सीरियस लिया। तो ये होती है, रिवीजन में कोई दिक्कत नहीं रहती, आप रिवीजन बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन जब आप पीवाईक्यू सोल्व नहीं करते ना, तो पीवाईक्यू हो गए या कोई भी क्वेश्चंस हो गए, तो आप उस चीज को वहां उसको एनालाइज नहीं कर पाते हो। जो थ्योरी है उसको आपको ये नहीं पता लग जाता कि आपको आप क्वेश्चन में उसको कैसे सॉल्व करना है। ट्रू, तो उस वेरी चक्कर ट्रू। में उनका टाइम मैनेजमेंट भी नहीं हो पाता जब जीटी नहीं देते हैं। और जब आप क्वेश्चन करते हो ना, तो आपकी स्पीड बढ़ती है। ट्रू, सर मैं वेरी बता रही हूँ, मेरी स्पीड इतनी थी कि मेरा 50 मिनट का ज्यादा से ज्यादा 30-35 मिनट में खत्म हो जा रहा था एक सेशन। और ट्रू। मैं कम से कम 4 बार उसको रिवाइज कर ले रही थी, बार बार पहले क्वेश्चन से खोल खोल के, पहले क्वेश्चन से उसको खोल के, कि यार सही सारे क्वेश्चन सही में मार्क्स किए हैं ना। क्योंकि वो सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस की वजह से था, मेरी स्पीड इंक्रीज हो गई थी। ट्रू, और वेरी बहुत ट्रू। बच्चे हैं जो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, कि 50 क्वेश्चन है, टाइम निकल जा रहा है, अभी भी 10 क्वेश्चन बचे हैं या 15 क्वेश्चन बचे हैं, तो सिर्फ इसी वजह से होता है। यस, यस, यस।
ओके, तो अभी तो मुझे ये समझ में आपके बात करने से मैं इसी का समरी समरी करूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो मिस्टेक्स होते हैं वो होता है कि भाई आपने खूब सारा पढ़ाई तो कर लिया, लेकिन आपने उसको जैसे आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं किया। मैं क्लास में भी कहता था, है ना, कि जैसे हैविंग अ गन एंड फायरिंग अ गन बोथ आर डिफरेंट, है नहीं। तो यस अगर सर। आपने कुछ भी पढ़ाई किया है तो उसको उसका आप यूज करो। यूज करने का मतलब कि जब तक आप एमसीक्यू नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन बनता कैसे है। ठीक है ना। यस सर। और दूसरा चीज, अगर आपका स्कोर 150 आता है या 200 आता है मॉक एग्जाम में, दोनों में ही आपको न्यूट्रल रहना है। आपको ये नहीं समझना है कि अगर मान लो स्कोर कम आया तो यार अंडर कॉन्फिडेंट हो गए, स्कोर यस सर। ज्यादा आ गया तो ओवर कॉन्फिडेंट। नहीं, एग्जाम लिखने का मेन पर्पस है ये समझना है कि भाई मैं राइट ट्रैक ऑफ प्रिपरेशन पे हूँ या नहीं हूँ, मैं अपने मिस्टेक्स मेरा कहाँ कहाँ पे हो रहा है, मतलब ये बताओ कौन कौन से टॉपिक पे मुझे ज्यादा हार्ड वर्क करना है। यस राइट। सर। तो बेसिकली सेल्फ असेसमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है वो जो स्टैमिना बनाना है 5 आवर्स के एग्जाम में बैठने के लिए, है ना। जो फ्रेश एनर्जी होती है आपकी वो क्वेश्चन नंबर 1 पे नहीं, क्वेश्चन नंबर लास्ट पे ही होना चाहिए। यस राइट। सर। यस। फिर लास्ट क्वेश्चन आते आते तो मतलब लास्ट का जब सेशन होता है ना जो लंच के बाद का, उसमें वो ज्यादा टफ पड़ता है, मतलब वेरी ट्रू, क्योंकि वेरी ट्रू। थक जाते हैं, ऊपर से हम्म। नींद बहुत आने लगती है, पता नहीं क्यों। ट्रू 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 ट्रू। मेरे को तो इवन मैं बार बार पानी पी रही थी क्योंकि मेरे को नींद इतनी आ रही थी ना लास्ट के सेशन में, इवन जबकि मैं सुबह अच्छे से सो के मैं अपनी नींद लेके आई थी। हम्म। ना मैंने इस चक्कर में खाना भी कम खाया था कि कहीं यार नींद ना आने लगी, पर अंदर वो माहौल बन जाता है ना पूरी शांति की, आपको नींद आएगी। डर भी है, नींद भी है, मतलब बहुत चीजें एक साथ फेस करनी पड़ती है। ट्रू ट्रू ट्रू। सही है। चलो ठीक है। ओके, तो आपके जो कुछ जो जो आपके जो बैचमेट्स हैं या फिर जो भी स्टूडेंट्स हैं जो भी जून में एग्जाम लिखने वाले हैं, व्हाट शुड बी बेस्ट सजेशन फॉर देम? पीवाईक्यू प्रैक्टिस। नाइस। हम्म। जस्ट वन वर्ड, पीवाईक्यू प्रैक्टिस। नाइस नाइस, ठीक है। यस। सो okay, so Dr. Purnima, we had a great conversation, and I'm sure so many medicos who are going to watch this interview, for sure they will be benefited by this interview. Okay, यस। so after this, uh, I will say कि when you will be starting your internship, okay, like you should maintain same spirit what you have today. Okay, what यस you had सर। before, keep shining because you have always been a very hard working student. Okay, तो इंटर्नशिप की जो लाइफ है वो भी अच्छे से आप स्पेंड करिए। जिस भी डिपार्टमेंट में पोस्टिंग हो प्लीज वहां पे आप अच्छे से काम करना, साथ में सब्जेक्ट भी लेकर के चलो। यस And सर। being a senior mentor, being like a senior to you, right? I will say कि भाई, है ना, कि when you will see your patients, कि be very supportive to your patient, be very kind to your patient, because most of the patients will be coming in pain, right? यस Sometimes you सर। will be having workload, right? Now sometimes you will be having so much pressure, but like be humble, be and kind to your patient, right? यस Okay, सर। so keep shining and stay थैंक यू blessed. सर। Okay, thank you so much. Thank you so much. Okay, and थैंक Harjeet, यू। congratulations once again. थैंक यू सर। Thank you so much.